जब भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत से हारा है तब तब बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने आग उगली है भारत के खिलाड़ियों के खिलाफ। वो चाहे हिंदुस्तानी मीडिया के सामने आकर तारीफ करते रहे, विराट कोहली को वन ऑफ द ग्रेट मानते रहे, लेकिन अब भी उनकी सुई बाबर आजम पर आकर वहीं ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है कि बाबर आजम के बाद कोई नहीं है। ऐसी घटना बहुत देखी गई है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स गुस्सा जितना दिखाते हैं पाकिस्तानी टीम के खिलाफ, कि कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम अच्छा नहीं खेलती, बुरा खेलती है, तो वही लोग ये इंडियन खिलाड़ियों के साथ भी कुछ अच्छे से बर्ताव नहीं करते हैं। इतिहास गवाह है कि हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं ग्राउंड पर बहुत बार देखा कि जब गौतम गंभीर बहुत बार भिड़े हैं कामरान अकमल से, शाहिद अफरीदी से कई बार लड़ाई हुई है, ईशान शर्मा की बहुत बार लड़ाई हुई है पाकिस्तानी खिलाड़ियों से। इन खिलाड़ियों ने चाहे अब क्रिकेट छोड़ दिया है, लेकिन ये अपनी उस तरीके की हरकतों से अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। कामरान अकमल पाकिस्तान के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज, कुछ खास अच्छे रिकॉर्ड नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, लेकिन लड़ाई में सबसे आगे रहते थे, शोर मचाने में सबसे आगे रहते थे, और अब भी जिनकी चर्चाएं उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से वसीम अकरम, वकार यूनिस की होती हैं। तो ऐसे खिलाड़ी अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए, हॉट टॉपिक बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे बयान देते रहते हैं जिन बयानों के बारे में चर्चा हो और फिर बाद में इन लोगों का नाम सामने आए। कामरान अकमल ने भारत के क्रिकेटर अर्शदीप सिंह पर कुछ खराब कमेंट किए हैं। खराब कमेंट कहते हुए उन्होंने कहा कि पाजी सिखों के 12 बज गए हैं, कुछ भी हो सकता है, कि जब अर्शदीप पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर करवाने के लिए आए थे तब उन्होंने अर्शदीप सिंह की बॉलिंग के बारे में इस तरीके के कमेंट किए थे, जिसके बाद ये कमेंट इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि वायरल होते पहुंच गया हरभजन सिंह तक। हरभजन सिंह ने पूरी तरीके से आलोचना की, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि लख दी लानत, कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से ये बताना कि कामरान अकमल, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तुमने शायद इतना कुछ खास अच्छा नहीं किया, लेकिन जिस तरीके की तुम शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हो, तुमने पूरे सिख कम्युनिटी को, सिख समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। सिखों के 12 बज गए, ये बहुत बार देखा है कि लोग इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं सिखों का, लेकिन अगर सिख इतिहास की माने तो जब मुग़ल औरतों को, लड़कियों को उठाकर ले जाते थे, अपने ठिकानों पर ले जाते थे, तो सिख रात के 12-12 बजे भी उनको वहाँ से छुड़ाने के लिए जाते रहे हैं। शायद इसलिए बहुत लोगों को सिखों का ये इतिहास नहीं पता कि क्यों कहते हैं सिखों के 12 बज गए। कामरान अकमल से हम यही कहना चाहेंगे कि अकमल साहब, आपने अपने क्रिकेट के दौरान इतने अच्छे रिकॉर्ड हासिल नहीं किए हैं, लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरीके की शब्दावली का भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पहले ही अब आप हमसे वर्ल्ड कप में जीत नहीं रहे हैं, आपकी टीम यूएसए से हार रही है, लोग ये भी कह रहे हैं कि कनाडा से भी पाकिस्तान की टीम हार जाएगी। अपने लेजेंड से कुछ सीखें। वकार यूनिस, वसीम अकरम, ये लोग ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड क्रिकेट के एम्बेसडर्स हैं, सही तरीके से शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं दोनों मुल्कों के लिए। कामरान अकमल ने भी शायद अपनी इस बात को माना, गलती स्वीकारी और ये माना कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी, मैंने सिख कम्युनिटी के लोगों के बारे में जो शब्दावली का इस्तेमाल किया था वो गलत थी। मैं हरभजन सिंह से और बाकी सभी सिख कम्युनिटी के लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। और इसके साथ साथ कामरान अकमल से हम ये भी चाहेंगे कि वो हरभजन सिंह के साथ साथ अर्शदीप सिंह को से भी माफ़ी मांगे, ताकि जिसके बारे में इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है उसे भी पता चले कि सामने मुल्क के लोग, दूसरे मुल्क के लोग उसके बारे में जिस तरीके के विचार रखते हैं, और फिर सामने आकर दोबारा माफ़ी भी मांग रहे हैं।